ठीक है, तो राम कथा 3 रोज कैसे हुई? अस्पताल दौड़ते रह जाइयो। हाँ, कोई छाती पिराए लगा। कलयुग में तो छाती लोग के बहुत पिरा है, क्योंकि कलयुग सबको बिहाल करके धरी से, कुछ करके धरी से, बिहाल करके धरी से। इसलिए शास्त्रों में बताया गया है, और उसी के साथ साथ में ये भी बतलाया गया है, अगर स्वास्थ्य ठीक है तो एक और विशेषता चाहिए, जो उसको श्रद्धा कहते। क्या कहते? श्रद्धा। अगर श्रद्धा नहीं रही, राम कथा नहीं हो पाई। जे श्रद्धा समबल रहित, बाल कांड में जिसके पास श्रद्धा के बल नहीं है, किसके बल? हाँ, और श्रद्धा कहाँ मिले? ट्रू मार्ट में मिले हैं कि राम जी के प्रति मुझे श्रद्धा आ जाए। ट्रू मार्ट में आगे केशिया है, बोलो मैं $100 दे रहा हूँ, मुझे श्रद्धा दे दे। वहां नहीं मिली, तो श्रद्धा कहाँ मिली? श्रीमान और श्रीमती आतिश जी के ग्रह पे आने से मिली। जे श्रद्धा समबल रहित, नहीं संतन कर सान। और दूसरा, संतों के संग चाहिए। किसके संग? संत। एक घड़ी आधी घड़ी आधो में पुनिया, तुलसी संगत साधु के कथे कोट। चाहे एक घड़ी हो, चाहे आधो में पुनियाद, लेकिन क्या? तुलसी संगत। अरे बाबा रे बाबा, संपूर्ण पाप नष्ट हो जाए। ये 3 दिवस के राम कथा जो है, बताया गया आपके जीवन के संपूर्ण पाप नष्ट हो जाए। इसलिए जे श्रद्धा समबल रहित, पहला चीज राम कथा के लिए क्या चाहिए? श्रद्धा। क्या चाहिए? देखो, जिसने सत्य को धारण किया उसको श्रद्धा कहते हैं। जिसने असत को पकड़ा, असत मतलब संसार को पकड़ा है, पलवार भी साथ नहीं दी। मृत्यु के बाद में जब बताया गया है, बाली मर गए थे ना, तारा बहुत रो रही थी, एकदम बताया गया है, हाथ पटक पटक रो रही थी, चला गया चला गया। हमारे घरे मैंने कई बार मृतक में गए। कितने लोग कभी कभी मृतक में गए कहीं ना कहीं? अच्छा, सब गए। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे, मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे, मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे, मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। पेट पकड़ के मैया रोए, पेट पकड़ के मैया रोए, बाहा पकड़ के भैया रोए, बाहा पकड़ के भैया रोए, लपट झपट के त्रिया रोए, लपट झपट के त्रिया रोए। प्रिया पत्नी कैसे रोएगी? लपट झपट के त्रिया रोए, लपट झपट के त्रिया रोए। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे, मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। जब तक जुए माता रोए, जब तक जुए माता सदैव रोएगी अपने बेटे को, अपने लाल को, अपने लाडला को याद कर कर। जब तक जुए माता रोए, जब तक जुए माता रोए, बहना रोए 10 मासा, बहना रोए 10 मासा। 13 दिन तक त्रिया रोए, 13 दिन तक त्रिया रोए। बीबी कितना दिन रोई? 13। फिर किए घर बासा, फिर किए घर बासा, फिर दूसरा शादी कर ले। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे, मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे, मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे, मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा
फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। हमने सब पूरे संसार को, परिवार को अपने हृदय, अपने मन में बसा लिया और उससे अशक्ति जमा लिया। इसी का नाम माया है। जो नाशवरण है उसको हमने मन और हृदय में बसाया, और जो सदैव रहने वाले हैं, मेरे सीताराम सदैव है। तभी तो मरने के बाद में राम नाम, फुआ नाम सत्य है, फुप्पा नाम सत्य है, मौसी नाम सत्य है, मौसा नाम नहीं सत्य है। इसलिए मेरे आगे हनुमान जी है, मेरे दृष्टि उधरे जा रहा है। उसके हृदय में देखो कौन है, सब कोई देखो उधर, वहां पर कौन है। हाँ, वो आनंद में अजर है, अमर है, अविनाशी बन गए। अजर है, अमर और अभी, और एक हम लोग के हृदय है। पूरा संसार लदा है। कौन लदा है? इसलिए दुखी है, चेहरा भयानक हो गए। फोटो उतारे इस पहले बोले पड़े स्माइल प्लीज, कुछ बोले पड़े स्माइल। और मेरे हनुमान जी सदैव स्माइल करे। मेरे हनुमान जी देखा, निडर है। कुछ निडर है, उसमें एक उनके के डर नहीं। डर कब लगता है उसको भी डर लगे। मेरे हनुमान जी डर लगे, कौन जानता है कब डर लगता है। मेरे हनुमान जी भी डर लगे है। कब डर लगे? जब तब सुमिरन भजन न हुई, जब तब सुमिरन भजन न हुई। राम जी ने पूछा, हे पवन सुत, तुम मेरे इतने सेवा किए हो, प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होए सकत मन मोरा। बोले तुम्हारा इतना उपकार है, इतना उपकार। बोले मैं तुम्हें नजरों नहीं मिला सकता हूँ। कोई प्राणी का इतना उपकार हो जाए आपके ऊपर, आप उसे नजरों मिलाने में थोड़ा संकोच करोगे कि नहीं? मैया लोग नहीं करोगे। अरे कोई का उपकार इतना हो जाए तब तुम संकोच करोगे। लंका जाने के समय सीता मैया के खोज के लिए सब बानर से पूछा गया, लंका में है 100 योजन, एक योजन 8 माइल्स, 100 योजन 800 माइल्स, यहां से ऑस्ट्रेलिया बिना फ्यूल के कौन जाई? कोई जा पाई? नहीं जा पाई। तो उसमें कौन आया था? हनुमान जी को तो श्राप लगा था कि जब मूल वक्त उसको ज्ञान के काम, उस समय ज्ञान भूल जाई, क्योंकि सब ऋषियों के लोटा, वो लोग के जितने जपमाला सब पानी में छोड़ देता। तो वो लोग ने श्राप दिया, मूल वक्त तुम्हें ज्ञान की आवश्यकता रही, तुम भूल जाओगे। आज हनुमान जी भूलान बैठा है। तो सुनो, वहां पर जामुन आकर समझाए, हे पवन सुत, राम काज के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है, इसलिए तुम चुप क्यों बैठे हो? और जब उसको जागृति किया, सुनो, हनुमान जी पूछा बात क्या है, क्या करना चाहते हो? अरे बोले सीता जी लंका में है और ये समुद्र है 100 योजन का। जैसे बोले इस राम काज के लिए तुम्हारा जन्म में, अपन शरीर बढ़ाने लगा। उसके शरीर देखकर सब बानर कांपने लगा। नहीं इतना बड़ा। बोले प्रभु मैं सो जाऊं, तुम लोग मेरे पीठी पे चल के चला जाना। कैसे चला जाना? नहीं बोले उतना करे काम नहीं है, खाली उड़ के जाओ, सीता मैया के खाली खबर लेकर आ जाओ। किसके खबर? हाँ, वो भी सागर लांगी से हम लोग के लिए जन्म मृत्यु सागर है। हम लोग के भी लांगे है। ये भव सागर जन्म मृत्यु होगा। हर रोज दुख के साथ सूचित किया जाता है, रेडियो में आवे। एक रोज हमारो राम के नाम आई। हाँ, दुख के साथ सूचित किया जाता है। रमेश प्रसाद बम्बुआ रोड, लीलावती बम्बुआ रोड के चल बसी है। सबके नाम आई एक रोज। और ये भव सागर है। भव सागर को पार नहीं ऐसा है फैलाओ। भव सागर को पार नहीं ऐसा है फैलाओ।
तुलसीदास कृपा करे, तुलसीदास कृपा करे, रचि रामायण नाम, रचि रामायण नाम, रचि रामायण नाम, रचि रामायण नाम। बाबा तुलसीदास जी ने हम कलयुग के कुटिल प्राणी के लिए ये रामायण का रचना किया। जो नाव है, नाव जानते हो क्या है? नाव क्या है? नाव क्या है? नाव बोट है। कौन सी है? अरे अभी आप जानते हो कुछ साल पहले जो पुल टूट गया था तो नया बन रहे थे, तो अगर कोई लोग बाहर जाना चाहते तो कैसे जाइए? बोट में जाइए। एक आध पौड़े मांगता नंगियों लोग घूमे। तो बोलने का प्रयास, रचि रामायण नाम, रचि रामायण नाम। ये रामायण की रचना कर दे। हनुमान जी तो राम के नाम लेके और तुरंत मैत्र पर्वत पे चढ़ा और तुलसी को अपने हाथों से बोया। आप देखिए श्रीमान श्रीमती आतिश जी तुलसी को धरे, 33 करोड़ देवी देवता उसमें, ये तुलसी है। और बीच में मेरे नारायण विष्णु, और इधर ब्रह्मा शिवा, और विष्णु के चरण में क्या? गला में क्या? और हाथे में क्या? तुलसी। बिना तुलसी के भगवान कुछ नहीं ले। कलयुग के प्राणी मर जाए तब मुंह में धर दे, अरे वो मर गए अब नहीं जिंदा है। हाँ, अगर वो तुलसी पानी पी सका तो कोको कोला पिया दो। हाँ, चाय उसके बहुत अच्छा लगे, चाय पिया दो। कौन सी पिया दो? हाँ, बोले अम्मा बहुत चाय पिए, तो बोले इसके चाय पिया दो। नहीं, अरे मुंह में नहीं जाई, पहले से मांगे रहे। पहले से अगर तुलसी माला करो सकम, हरि नाम दिवक्षरम, गोपी चंदन मृदा कृतम, यथा यमदूत न भूता। यमराज यमदूत उसके छुए नहीं सके, उसके परछाई नहीं छुई। कुछ नहीं छुई, जीते जी। कैसे? अरे यहाँ पर हमारे ग्राम मालिक श्रीमान श्रीमती कौशिक जी अभी ठाकुर को लाकर उसको भागवत विधि के द्वारा निमंत्रण दिया गया और कीर्तन के द्वारा उसका आह्वान दिया गया। प्रभु तुम आओ, स्वागत कर रहे हैं हम आपको। और जहां प्रभु आते ना 33 करोड़ देवी देवता सब आ जाते हैं। 33 करोड़ देवी देवता सब आ जाते हैं। तो बोलने का प्रयास रह जाता है। हमारे श्रीमान श्रीमती बताया गया कौशिक जी ने उसको निमंत्रण किया, उसकी आरती उतारे, उसको स्वागत किया। तो बोलने का प्रयास रह जाते हैं। ऐसे आज इस कलिकाल में बताया गया है, मेरे हनुमान जी ने अब भवसागर पार होना है, लंका जाना है। कैसे जाएंगे? महेंद्र पर्वत चढ़कर, और उसने बताया गया है तुलसी के परिक्रम करिए। किसके परिक्रम? वाल्मीकि रामायण में मिलेगा। और यानी कानी चापा पानी ब्रह्मणे हत्याधिकानी चा, तानी तानी प्रणश्यंति पदक्षिणा पदे पदे। ये मंत्र सभी लोग बोले, यानी कानी चापा पानी ब्रह्मणे हत्याधिकानी चा, तानी तानी प्रणश्यंति पदक्षिणा पदे पदे। अरे ये बोलने से शायद कोई जन्म में ब्राह्मण हत्या भी किया हो ना, वहू कट जाई। तुलसी के 3 बार परिक्रम कर ले। तुलसी के क्या कर ले? हाँ, भक्त के घर का पहचान किससे होता है? बैगन के पेड़ बोलो। अरे बाबा, मेरे हनुमान जी जब लंका गए, राम युद्ध अंकित ग्राहा, शोभा वर्णी न जाए, नव तुलसी के वृंद तहा, देख कपीस हरिसाए। वहां पर क्या देखा? पहला डोर पर बोले राम युद्ध अंकित ग्राह, प्रभु श्री राम ऐसे धनुष बाण लेकर खड़े। देखिए चित्र, धनुष और बाण लेकर खड़े। ये चित्र लेकर वहां पर प्रभु का रूप देखा। राम युद्ध अंकित ग्रह, सभी लोग राम युद्ध अंकित ग्रह, शोभा वर्णी न जाए, शोभा वर्णी न जाए। और नव तुलसी के वृंद तहाँ,
नौ तुलसी के वृंद कहाँ, देख कपीश हरिसाए। देख कपीश हरिसाए। हनुमान जी प्रसन्न हो जाए जब बम्बुआ रोड में घूमी, अरे आतिश के घरे तुलसी देख ली, प्रसन्न हो जाए। कुछ हो जाए। हाँ, वो भक्त का चिन्ह है। किसका चिन्ह है? भक्त का चिन्ह है। तो विशेषता पूर्वक यही है कि हमारे शास्त्र में लिखा है कि वो तुलसी को कोई प्राणी अगर धारण कर ले, तुलसी को खाली धारण करने से एक पग तुम्हारा अश्वमेध यज्ञ के बराबर है। किसके बराबर? अश्वमेध यज्ञ जानती हो? अश्व मतलब घोड़ा, घोड़ा छोड़ो। जब उसको कोई नहीं पकड़ पाए तब तुम यज्ञ करोगे। हमारे आतिश प्रभु अगर घोड़ा छोड़ दे, पड़ोसी के पकड़ के लुका दे, पलवार वाले भी लुका दे, कहीं लगी बहुत बढ़ नहीं जाए, वो चीज नहीं हो जाए। हाँ, आज सुनो, आज बाहरी लोगों से खतरा नहीं है, ज्यादा घर ही वाला लोग से खतरा है, क्योंकि राम कथा नहीं सुनते। कुछ नहीं सुनते राम कथा। अरे अगर राम कथा सुनने लगी तो एक दूसरे के प्रति जान देने के निछावर कर देंगे। हाँ, हमारे भक्त लोग देखो साधु साधु बोलते, जानते हो इसका अर्थ क्या? क्या इसका मतलब क्या? देखिए कौन जानता है? बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, बहुत बहुत, इतना बड़ा ज्ञान दे दिया, मेरे कुल आज बिखर गए। अगर राम कथा आ जाए तो मेरे कुल नहीं बिखरा। इसलिए जिस घर में राम कथा नहीं है, जिस गांव में राम कथा नहीं होता है, वो गांव कभी बस नहीं पाई। वो गांव कभी बस। अगर मैं तो कहता हूँ गांव को बसा दो भैया, उसको उजड़े नहीं देना। कुछ नहीं हो देना। काहे नहीं उजड़न देना? काहे नहीं उजड़न देना? क्योंकि वो गांव के अगर कोई लोग दूसरा गांव जी वहां बर्बाद कर दे, इसलिए तुम यही रहना भैया, यहाँ से निकलना नहीं। तब एक साधु को आशीर्वाद देना रहा। दुई गांव के, कितने गांव के? दुई गांव के आशीर्वाद देना था। एक गांव ले लो, अच्छा, इस गांव का नाम क्या? बुअम्बुआ। अच्छा, बुअम्बुआ, लकड़ी के नाम बुअम्बुआ। अच्छा, बुअम्बुआ। अच्छा, एक लुबू है, एक कौन है? और बुअम्बुआ के लोग सब बताया गया धार्मिक लोग है। कैसे लोग? और बताया लुबू के लोग एकदम नास्तिक, एकदम आतंकवादी, एकदम जहां पाए वहीं घर में ड्रग्स है। हाँ, इधर उधर नहीं खोजो, वहीं चला जाओ, सब ड्रग्स वहीं है। अब साधु के दोनों गांव आशीर्वाद देखे, साधु को जी देख। हाँ, मेरा आवाज पकड़ रहे आप लोग तक? नहीं है तो पता ना, मेरा आवाज भी बड़ा जोर है। आवाज आ रहा है? ये माइक इज ओके? माइक ठीक है? आवाज जा रहा है? अच्छा, तो सुनो, तो शास्त्र में बताया गया साधु ने आशीर्वाद दी। किसके आशीर्वाद? पहले लुबू के। आप लोग बताओ, कोई लुबू तो यहाँ नहीं बैठा है? आप लोग गुस्साना नहीं, उदाहरण दे रहा हूँ, कुछ दे रहा हूँ। हाँ, तो लुबू वाले के आशीर्वाद दी। लुबू वाले कैसा है? नास्तिक। हर घर में कौन सी है? ड्रग्स, आतंकवादी। हाँ, और साधु ने आशीर्वाद दी। आशीर्वाद देते ये गांव बसा रहे हैं, ये गांव सदैव बसा रहे। लुच्चा लफंगा के गांव सदैव बसा रहना। सुनो, अब आइस बुआ, तो आतिश जी देखिस, कौशिक देखिस, पूरा गांव जब देखिस, सुनो आशीर्वाद दीस। बोले हम आशीर्वाद देते ये गांव उजड़ जाए, ये गांव। आतिश प्रभु के आंखें में आंसू आए, कौशिक भी रोए लगा, पापा ही कैसे आशीर्वाद दे दीस। तब साधु से पूछिस, साधु बोले वो लुच्चा लफंगा के गांव के अगर एक आदमी बाहर जाए तो वो गांव बर्बाद कर दे। ये बसे वाला गांव है, संस्कारी गांव है। यहाँ के अगर एक सतर्कत कहीं और भी जाए, वो स्ट्रीट भी जाए, वो गांव के बसा दे। इसलिए गांव के पलवार के एक लड़की अगर संस्कारी है, सीता मैया जैसा है, तो दूसरा घर में जाके वो घर के बसा दे। और हमारा लड़की, हमारी बिटिया सुख नेखा है, तो अपन घर तो बर्बाद करी, संगे संगे सबके घर बर्बाद करे कोशिश करिए। इसलिए स्ट्राइका बन के जाई कुछ। हाँ, कैरम बोर्ड खेले हो? पिताजी लोग कैरम बोर्ड खेले हो? चेस वाला पिताजी क्या नाम है? चेस वाला पिताजी क्या नाम है? हाँ? क्या नाम है?
कौशिक के आजा, क्या नाम है? हाँ? ईश्वर चंद। अरे आप ही हो। अच्छा, ईश्वर चंद। तो ईश्वर चंद ने बहुत कैरम बोर्ड खेला। हाँ, आज ही संगे बहुत कैरम बोर्ड खेलते थे। तो बोलने का प्रयास रह जाता है। तो आजा से पूछो स्ट्राइकर क्या करता है? आजा स्ट्राइकर मारो तो क्या करेगा? हाँ, छितरा दे। सबके बची करी छितरा दे। अगर घर में संस्कारी बहू नहीं आई, सब छितरा जे। काका वहां उड़ के जाए, काकी इधर उड़ के जाए। लेकिन अगर सीता मैया जैसा संस्कारी पुत्री आ जाए तो सब गांव के बटोर दे, पूरे कुल के बटोर दे। मेरे रामायण में मेरे राम जी ने खाली जोड़ा है, कुछ करा जोड़ा। जब वो जनकपुर पे गया तो पहला जोड़ापन कहाँ किया? वशिष्ठ विश्वामित्र में बहुत समय से लड़ाई है। बहुत समय से क्या है? अरे हमारे विश्वामित्र ने वशिष्ठ के 100 पुत्रों को निधन कर दिया। कितने? 100 पुत्रों को मार डाले। आपके एक लड़का के कोई मार दे, उससे बात करियो? जिंदगी में नहीं बात करियो। इसलिए बड़े लोग पकड़ना। विश्वामित्र वशिष्ठ में हीचा तानी है, कुछ हीचा तानी। लेकिन वही विश्वामित्र बताया गया घोर तपस्या करते करते अखंड तपस्या किया कि देवताओं लोग हिलने लगा, इंद्र के गद्दी हिलने लगा। अभी श्रीमान श्रीमती हदीस जी राम कथा कर रहे ना, इंद्र के गद्दी हिल रहे हैं। बोली हमारी जगह आप नहीं कहीं आके बैठ जाए। इंद्र मतलब पोस्ट, इंद्र मतलब प्राइम मिनिस्टर मतलब पोस्ट। अभी रघुका बैठा है, उससे पहले मरामा, उससे पहले गरासी, उससे पहले महेंद्रपाल चौधरी, उससे पहले मोदी बावंड्रा, उससे पहले पोस्ट है कुछ है। हाँ, तो इंद्र भी घबरा जाए, हमारे गद्दी पे आतिश बाबू नहीं बैठ जाए। इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हैं और सच्ची के रूप में उसके पत्नी भी बगल में बैठ जाए। तो बोलने का प्रयास, वो भी टेम्पररी पोस्ट है। कैसे पोस्ट? हाँ, वो पोस्ट भी गिरियो, यही गिरियो। तेतम स्वर्ग लोकम विशालम छिन्न पुण्य मृत्यु लोकम विशांति एवं त्रिधन्यम अनुप्रपन्नम गता गता काम काम लभते। पुण्य छिनोई फिर गिरेगा, पुण्य छिनोई फिर गिरेगा। ये मृत्यु लोक में गिरियो। स्वर्ग टेम्पररी है, पुण्य खत्म फिर नीचे आओ। कभी कभी चेचल पार्क में गेंद खेले ना, लंबा सा लूडो का। एक बार मैं बैठकर, मैं फिजी टीम में खेला हूँ, इसलिए मैं बैठकर देख रहा था। लंबा से आया था ना, बोल ऊपर के। जब बोल ऊपर के, बोल हमसे बोली अरे रास बिहारी बहुत मजा लगे। कोची लगे? बहुत मजा लगे। हमरा कोची कोची मजा लगे। अरे बहुत दूर तक दिखाए हमें, कितना अफसरा लोग दिखाए, कितना दुकानदार वाले दिखाए, चोर लुटेरे भी दिखाए। बोल वहां से बोले मजा लगे यहाँ पर। मैं बोला खाली एक काम करना, नीचे नहीं गिरना, फिर लात लगी। नीचे गिरी तो कुछ लगी। हाँ, तो स्वर्ग कोई महान जगह नहीं है। जो प्राणी वैकुंठ धाम पहुंच जाए, गोलोक वृंदावन पहुंच जाए, अयोध्या धाम, वो प्राणी फिर संसार में नहीं आए। इसलिए विशेषता पूर्वक यही है कि हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है। रामचरितमानस के आधार पर हनुमान जी दिखा रहे और छलांग लगा रहे, और राम जी ने विशेषता पूर्वक पहला उसने क्या जोड़ा? विश्वामित्र और वशिष्ठ का मन का मिलन कराया। मन का क्या कराया? हाँ, एक गुरु है जिससे दीक्षा लिया। गुरु के पास जाकर गुरु अंधियारे जानिए रुकइए प्रकाश, मिटे अज्ञानतम ज्ञान से गुरु नाम त्रास। मेरे राम जी गुरु ग्रह गए, पढ़े रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। गुरु के घर गए, हाथ जोड़ के बोले गुरुदेव मुझे विद्या दीजिए। मुझे क्या दीजिए? विद्या। और कौन भगवान? श्री राम, जिसके जाके सास श्वास श्रुति चारी, सो हरि पड़े अकौतुक भारी,
जिसके 700 से 4 वेद प्रकट हुए। कितने प्रकट? ऋग्वेद, यजुर्वेद, साम, अथर्व, 4 वेद जिसके 700 से प्रकट हुए। वो भगवान गुरु के ग्राह जाकर हाथ जोड़कर बोले, गुरुदेव हमें ज्ञान दीजिए। क्यों? क्योंकि आदर्श मानव बनकर आया हमें शिक्षा देने के लिए। क्या देने के लिए? शिक्षा देने के लिए वो इस संसार में आते हैं कि हम भी वो कार्य करें। सुनो, A for एप्पल, B for बुल, C for कैट, ये सब सीख लिया, असली ज्ञान नहीं सीख पाया। असली ज्ञान नहीं सीख पाया। असली ज्ञान क्या है? जोन बताएगा। मैं इसको अभी माला उतार के अभी पहराऊंगा। असली ज्ञान क्या है? असली ज्ञान क्या है? मैया लोग, पिताजी लोग बताए। अभी तक आप लोग ने सब ज्ञान पाया। असली ज्ञान क्या है? ये व्यास आसन का माला अभी पहरा दूंगा। दादा आप बताए। चश्मा पहन के बैठा, बहुत तजुर्बा है। आजी है भी है तो आजी नहीं है, कहाँ है? अच्छा, तो क्या ज्ञान का मतलब क्या है? चलो, ये सत्संग है जहां पर हम लोग कुछ सीखेंगे। जहां पे कुछ नहीं सीखा उसके सत्संग नहीं बोले, मनोरंजन बोले। कभी कुछ बोले, ये मनोरंजन नहीं है, मनोमथन है। मन के मथन कर निर्मल कर दिया जाए। और जब मन निर्मल हो जाए, निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। कपट छल छिद्र भगवान को अच्छा नहीं लगे और हम लोग को वही अच्छा लगे। पहले के जमाना में जब फिल्म चलत रहा, कैसन फिल्म रहा? ब्लैक एंड व्हाइट। कैसन ला? हाँ, और उसमें कोई कपट छल नहीं, एकदम आई मिलन के बेला देख लो, बस हैप्पी एंडिंग है, घरे चला जाओ। फिर बादे में जब लोग मंदिरा के देखीस, कुबरी के देखीस, कैसे मांगे, सुनो, राजधानी समारे, कैसे कई महिला करीस, और कई महिला कर अपन के बेटुआ क्यों वहां बैठा रे मांगे। सुनो, कपट छल्ला देखी सबके मजा लगे लगा। एक गांव में बोले मंत्राला सीन पहले देखा हो। कौन सी? अरे बाबा रे बाबा, मोहे कपट छल छिद्र न भाव। जहाँ कपट छल छिद्रे वहां राम नहीं रुकी, चला जाए, राम चला जाए, राम कुंची हुई। और जहां पर निर्मल मन जन सो मोहे पावा, जिसका मन निर्मल है। मैंने देखा कितना लोग दान पुण्य करते, अरे कितना लोग बिगड़ा, कितना पूजा करे, और पूछो तो भी भैया कपट छल धरी से। सुनो, ऐसा पूजा से कोई लाभ नहीं हुई। कबीरा जब मन निर्मल भयो, कबीरा जब मन निर्मल भयो, जैसे गंगा नीर, जैसे गंगा नीर। जब मन निर्मल हो जाए तो अब हरि पीछे पीछे फिरे, कहत कबीर कबीर कबीर, तुलसी माला करो सकम, गले बीच डोरी प्रेम की, तुलसी कुत्ता राम का, गले बीच डोरी प्रेम की, नित घेच घीच उठ जाओ। बाबा तुलसीदास से पूछा, बाबा कितने लोग रामायण के पहला पन्ना देखी से? हाथ उठा। नहीं देखा, कोई बात नहीं। भैया आप देखा, प्रधान था ना मंडली का, तभी देखी से। इसलिए सबको पहले रामायण के तुलसीदास जी का चित्र, हाथ में तुलसी माला, गटे में तुलसी माला, 12 जगह तिलक, कि भगवान हृदय में है। कहाँ है? खाली भगवान वहां नहीं है, भगवान हृदय में है। कौन? कितने लोग सोचे खाली मंदिर में भगवान मिली। सुनो, घर में जो माता पिता है ना, वो भी मेरे भगवान स्वरूप है।
उनके कदर कर लो, उनके नमन कर लो। तभी तो गाते ना, ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से उतरेगी देखो। अगर पाप के घटनी है और माता पिता चरण छुएगा तो वही सर कौन सी हुई, सर से उतरेगी घटनी पाप की। ले लो माता पिता के चरण छुए जो, चारों धाम चारों धाम, बद्रीनारायण और जगन्नाथपुरी, द्वारकापुरी, रामेश्वर, चारों धाम का फल मिल जाए। खाली घर में माई बाप के चरण छू लो, माता पिता के चरण छुए जो, चारों धाम अरे मंदिर जाओगे तब आशीर्वाद मिली, माता पिता के चरण छू लो वही आशीर्वाद मिल जाए। ये आशीष जो दिल से दे दे, भगवान से भी खाली न जाए। ले लो मेरे राम 14 साल कोई मंदिर नहीं बनाए, माता पिता के आज्ञा पे जीवन व्यतीत किया, राम पूजनीय बन गए। अरे अपने माता पिता के आदर्श पर चलो, तुम भी पूजनीय बन जाओगे। राम ने जो सिखाया वो हम नहीं सीख पाते। आरती घुमाने में तो सब जुड़ जाते हैं, सब घुमाएंगे। अरे आरती एक व्यक्ति करे, सबके प्रतिनिधि बनकर। अभी कौशिक जी आरती की ना, हम सब के प्रतिनिधि बनकर, और आबादी में सबको घुमा दिए। 33 करोड़ देवी देवता है। हम तो एक आरती करेंगे, फिर दूसरा वही आरती करेंगे, तीसरा। अभी जैसे उदाहरण के लिए उठ जाओ, हाँ अच्छा मुझे दे दो अभी फूल, 3 दफा घुमा हमें दे दो, 1 2 3 हमें दे दो, नहीं हमें दे दो, तुम बैठ जाओ, तुम उठ के आओ, तुम ही आओ उठ के, हाँ फिर हमसे फिर ले लो, फिर घुमाओ हमसे, फिर हमें ले लो, फिर अरे कब तक करियो, एक दिन दे दी से फिर वही ला घुमाए दे। अरे जब भोजन हमारे कौशिक लाइज एक बार दे दी से उठाना नहीं, अरे दे दिया तो उसके रहने दो बाबा, वो झूठा करके दूसरा क्यों दे रहे हो। सचमुच आरती करना है, घर से प्लेट लेकर आओ, अपन प्लेट लाओ बाबा। इसलिए सही विधि से करना है, सही विधि से करना है। ये मेरे राम सिखा रहे हैं। 14 साल उसने खाली जोड़ना सिखाया। क्या सिखाया? विश्वामित्र वशिष्ठ की जो मन मोटाव था उसको भगवान ने जोड़ दिया। एक दीक्षा गुरु है और एक शिक्षा गुरु, एक दीक्षा गुरु हाँ एक शिक्षा दिया। इसलिए शास्त्रों में बताया गया है वशिष्ठ जी ने दीक्षा दिया, रघुवंश का कुल गुरु है, सबका गुरु वही है, सतयुग से है वो। और कब तक था जानते हो? त्रेता, द्वापर और द्वापर के अंत में जब श्रीमद् भागवत गाया गया, राजा परीक्षित को 7 दिन का नोटिस मिला कि तुम्हें निधन होगा सर्प काटने से, तक्षक सर्प काटने से। वशिष्ठ वहीं रहा, विश्वामित्र वहां रहा। सोचो कितना सदियों से है, लेकिन इन लोगों में मेल मिलाप नहीं था, क्योंकि वो क्षत्रिय ब्रह्म ऋषि बनना चाहते। और शास्त्र में बताया गया है हमारे वशिष्ठ के पास कामधेनु गाय, कौन गाय? कामधेनु का एक बिटिया है जिसका नाम है नंदनी। कौन नाम? हाँ अरे बाबा जिसके पास नंदनी गाय आ जाए, अरे तुम्हारे घर में खत्म, सर्वस्व आ जाए। वो गैया तुम्हारा मन वांछित इच्छाओं को पूरी करेगी। मुझे 1000 पूरी दे दो, घी में छान की पूरी आ जाएगी। हाँ आप लोग तो तेल में भी नहीं छान रही हो। और मुझे 1000 रसगुल्ला, अभी 1000 रसगुल्ला आ जाए, खाली तो मन में इच्छा करो। वशिष्ठ जी राजा थे, अपने संपूर्ण सैनिक को लेकर गए एक जंगल वन में। वशिष्ठ के पास खाली कौन है? नंदनी। कौन है? और उस नंदनी गौ के कारण से संपूर्ण सबको पेट भर दिया। विश्वामित्र
घबरा गए, ऐसा कैसे हो सकता है? और देखा ऋषि के पास ये गाय, बोले गाय मुझे दे दो। बस इसने बोला मैं तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन अगर गाय जाना चाहती है तो आपके ऊपर ले जाओ। प्रयास किया, नंदिनी रोने लगी, हे ईश्वर मेरी रक्षा करो। बोला मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं बेबस हूं, ये मेरे अतिथि है, अतिथि देव भवा, इसलिए अगर तुम चाहो तो अपने से रक्षा कर लो। और उसने अपने मुख से हुंकार शब्द निकाला, मुंह, और जैसे पुकारा मो, बताया गया करोड़ सैनिक निकला, सबको निधन कर दिया। विश्वामित्र के 100 पुत्रों का निधन हो गया। फिर अपने उसने युद्ध किया वशिष्ठ के साथ। वशिष्ठ ब्रह्म ऋषि है, अपने ब्रह्म डंडा में उसके सब शक्तियों को, यहां तक बताया गया है संपूर्ण, जिसको ब्रह्मस्त्र कहते, अपने ब्रह्म डंडा में समा लिया। भैया मंत्रों में शक्ति है, जिसके पास मेरे राम के मंत्र है वो भव सागर वैसे पार वैसे। और जिसने राम के सहारा नहीं लिया वो पत्थर भी तरेंगे जिन पे लिखा है राम के नाम, और वो दिल वाले डूब जाएंगे जिनमें नहीं है राम के नाम। पत्थर तरी, क्योंकि पत्थर पे क्या लिखा ने? राम। मैं भी हाल ही में गया था भारतवर्ष, रामेश्वर भी गया, वही पत्थर उठाया, 60 किलो था, छोड़ा, डुबुक से गया, फिर ऊपर आई गई। मेरे साथी लोग भारत जन गए थे, सबने वो देखे, खाली राम लिखा ने, कुछ लिखा। मेरे हनुमान जी उड़ा, उसके पास 2 शक्ति था। कौन 2 शक्ति था? ब्रह्मचारी का बल, पवित्रता का बल, निर्मलता का बल, कोई छल कपट नहीं, और राम के नाम, क्योंकि राम जी ने अपने अंगूठी दिए थे। कौन सी दिए थे? अंगूठी। ये अंगूठी किसने दिया था? सिया पिया पिया जनन के हारी, इसकी कहते होम लेनिंग। कौन लेनिंग? हाँ, सीता मैया पाठशाला नहीं गए थे, ये संस्कार अपने घर में से पाए। कहां से पाए? घर में से, कि अपने पति के हृदय के बात जान जाओ, पति के बोलने की आवश्यकता नहीं। अभी तो पति चिल्ला चिल्ला गड़े बैठ जाए, ला दे चा, अरे जी सुनते हो पलवार ऐसे, अरे मर काका के भैया चा ला दे, ला दे ला दे, नहीं लाई नहीं ले, तुम अपने ला दो, नहीं तुम भूखे प्यासे। और एक मेरी सीता मैया है, सिया पिया हिया जनन के हारी, मणि मुद्रिका मन मुदित उतारी। जब राम वनवासी रूप में थे, केवट नैया पार लगा रहे थे ना, जब पार कर दी राम उसके ऋण हो गए, मैं इस केवट को क्या दूं? सीता जी समझ गए, तुरंत अपन मणि मुद्रिका, मणि के बना हुआ मुद्रिका, वो मणि मिल जाए। मणि जानते हो? हजारों करोड़ों सांपों में से एक सांप के सर पे रही, मणि बिना फनी जिमी जल बिना मीना, मम जीवन तस तुमरे अधीना। 1000 करोड़ सांप में से एक सांप के सर पे वो मणि रही, अगर वो मणि निकल के मर जाए। अभी भारत में, अभी से मेरे ख्याल से 20 साल पीछे मेरे पिताजी ने एक आर्टिकल काट के धरा था, इंग्लैंड गवर्नमेंट 22 मिलियन पाउंड्स दे रहे थे, इंडिया में वो मनी था, उसमें उतना, अगर वो मनी हमारे केवट को राम दे रहे हैं। सीता मैया को राम को बोलना नहीं पड़ा, सीता जी ने राम के हृदय समझ गया कि मेरे पति क्या चाहता है। सिया पिया हिया, यह हृदय जनन के हारी जान गए। एक पुत्र अपने पिता के हृदय के बाद जान जाना चाहिए, एक पत्नी अपने पति के हृदय के बाद जान जाना चाहिए, और एक शिष्य अपने गुरु के हृदय के बाद जान जाना चाहिए, और शास्त्र में कहा एक सेवक को अपने स्वामी के हृदय के बाद जान जाना चाहिए। यही प्रेम है, एक दूसरे के प्रति समर्पण होना चाहिए। अगर समर्पण है तो घर नहीं बैकुंठ है भैया। कौन सी है वो घर? बस हमारा घर बैकुंठ बन जाए, शांति और सुख चैन बसा रहे यहाँ, तो बोलने का प्रयास, इसको कहते हैं होम लर्निंग। कहाँ लेनी?
वो सीता जी जनक जी से ज्ञान प्राप्त करी से। सुनैना जो उसकी मैया कौन है? सुंदर नयन, जिस नयन में राम बसा है, जो कन कन में राम देखे उसको सुनैना कहते हैं। कौन कहते हैं? जिसमें वासना भरा उसके सुखनेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? अब आप सुखनेखा हो कि सुनैना हो, आपको निर्णय करना है। अपने आंख में अगर राम को बसा दोगे तो सृष्टि देखोगे तो सब राम में ही दिखे। कुछ दिखे? सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी। करो प्रणाम जोर युग पानी मतलब हाथ, करो प्रणाम जोर युग पानी। एक दूसरे से बोलो तो बोलो जय सीताराम। पड़ोसी से तरह बोल के दिखा दो। हाँ, ज्यादा अहंकार हम क्या बोलिए? हम नहीं बोलेगा। अरे बाबा वैसे एक रोज सिमेट्री फुल टाइम सोइयो, एक गोड़ उधर पड़ा रही, हाथ उधर। इसलिए शास्त्र में कहा गया है, आज भागवत के तौर से हम एक दूसरे को सीताराम बोलते हैं, क्योंकि कन कन में अदंतारम सा परमाणु छाया एको अपि असौ जगत रचयितम अंधकोटि यक शक्ति रस्ति अदंतारम सा परमाणु छाया। भगवान ने जब सृष्टि बनाने के बाद में एक एक अणु में, एक एक एटम में प्रवेश किया, एक एक एटम में। आज ये पृथ्वी ना लटका हुआ है, एक एक प्लैनेट लटका हुआ है। जानते हो क्यों? क्योंकि उसके भीतर परमात्मा है। कौन है इसके भीतर? आप सीधा खड़े हो। जानते हो क्यों? आपके हृदय में मेरे राम है। आपके हृदय में कौन है? हाँ, एक परमात्मा और एक आत्मा दोनों साथ में है। और परमात्मा निकला, आत्मा तुरंत छोड़ दे शरीर, तो वो सीधा नहीं बैठ पाई, उसके खाली लेटे पड़ी। कौन सी करी पड़ी? हाँ, दौड़ भी नहीं पाई, नहीं सके। एक पैर उधर रहे, एक हाथ उधर रहे, उसके बांधे पड़े कूद से, दोनों बांध के बैठाने पड़े। हाँ, कभी 100 को बांधेंगे नहीं आप लोग? नहीं बांधे, एक आध के बांधना चाहिए। इसलिए क्योंकि हमारा भी वही स्थिति, वही वो हृदय में। मेरे हनुमान जी के देखो हृदय कौन है? वो अनुभव कर लीस, इसलिए निर्भय निडर बन जाओगे। कितने प्राणी चाहते हैं मैं निर्भर हो जाऊं, बस हृदय में राम धर लो। हृदय में अपने घर में होम प्लानिंग शुरू कर दो। कौन यूनिवर्सिटी सिखाता है? बेटी, डियर गर्ल्स, यू मस्ट अंडरस्टैंड द हार्ट ऑफ योर हस्बैंड। कौन यूनिवर्सिटी? बताओ। हमारे यहाँ कितने प्रिंसिपल को रघु का ये बैठा है, जो भी इंग्लिश साविया जी नहीं बैठा है। साविया जी से पूछो, आप फॉर्म 6 को पढ़ाती हो, कभी पढ़ाया कि माय डियर गर्ल्स यू मस्ट अंडरस्टैंड द हार्ट ऑफ योर हस्बैंड? जिंदगी में नहीं पढ़ाई। जो नहीं पढ़ा इसके घर भेज दे। ये तो हमारा संस्कृति है, हमारा रामायण सिखा रहा है कैसे अच्छा बताएगा मानो बना जाए। मानवता से मानो बनोगे, मानवता नहीं तो मानो कहा जानवर हो जाए, हो जाए जानवर हो जाए। इसलिए हमारे अंदर जो दिखता है ना, वो प्रकट कब होगा? जब हम रामायण के आश्रय लेंगे। किसके आश्रय? रामायण के आश्रय लेकर देख जीना क्या आनंद में हो जी। और मैं कहता हूं तू पूजनीय हो जाओगे, लोग तुझे सदैव याद करें। जीते जी छोड़ो, मरने के बाद में तुझे याद करें। मेरे हनुमान जी को आज भी याद करते हैं। रावण को तो साल में एक बार याद करते हैं। दशहरा आए, बोले रावण के जलाला टाइम आई भी है। रावण के कौन सी टाइम? हाँ, रावण बोलो ओए तुम्हारी पत्नी थोड़ा हरण करा, तू हमें जरा है। तो मनुष्य भी बोली इसका नहीं हरण करा, तभी तो हम जरा तुम्हें बोलने का प्रयास। रावण के पूछा मैं तुम्हारा क्या बिगड़ा, तू मुझे क्यों जला रहे हो? बोले मैं तुझे नहीं, मेरे हृदय में तुम्हारे जैसा कर्म अभी भी है, वो झलक रहा है। मैं तुम्हें जलाने से बता रहा हूं अपने आत्मा को
कि उसके ऊपर, हृदय के ऊपर जो काम, क्रोध, लोभ बैठा है, मैं उसको जला रहा हूं। इसलिए वो राम के नाम से भव सागर पार हो जाओगे। राम के नाम से भव सागर, वो पवित्रता से, वो निर्मलता से हम सब पार हो जाएंगे। सुनो, चोर भी राम के नाम ले तब चोरी करे। जब चोर आवे हमारे श्रीमान अतीश जी के अंगना में, तो सुनो, सोचे कहां से हम चोरी करे शुरू करी। पहले तरबूज उठाई, कि पहले हम अदरस उठाई, कि हम पहले नींबू उठाई, कि हम पहले अमरूद उठाई। चोर भी एक ही चीज बोल के, हे राम, हमें देखना पकड़ा नहीं देना। वो भी राम के नाम लेके आई। वो भी किसके नाम? तो राम बोले हमारा नाम ले से, अब तो इसकी मदद करे पड़ी। तो सुनो, तो हमारे आतिश प्रभु के जो कुत्ता लोग उनके काट दिए, अभी चोरी नहीं कर पाए। इसे दांत गड़ गए ना, चुप्पे से उठ के भाग गए वहां से। अच्छा, ये राम की कृपा है कि नहीं? अब बताओ, राम की कृपा है कि नहीं? कितने लोग बोले कृपा है? हाथ ऊपर करो। कितने लोग बोले नहीं कृपा? अरे कुत्ता काट इसका कृपा है। अरे चोरी कर ले तो नरक जाए पड़, कुत्ता काट के भेज दी, चुपके वापस लौट जाओ, कुछ हो जाओ। हाँ, कुत्ता बुद्धि दे दी से, नहीं जाना नरक। 28 नरक है। कितना? 28 नरक है। किसी को कुछ मालूम है ये नहीं। जो आत्मा मरने के बाद उसके होता क्या है? हाँ, एक दिव्य शरीर, एक अति भावक शरीर मिले। दिव्य शरीर तो गोलोक धाम जाई, लेकिन कर्म ठीक नहीं रहा। पाप में कर्म व्यतीत करीस, खाली मंदिर के राम को माने, शेरोज नहीं माने, वही तो नहीं के बराबर है। सचमुच अगर राम को मानते हो तो उसके रामायण का आधार पर अपना जीवन जियोगे। तो उसको दिव्य शरीर मिली मरने के बाद में। तो बताया गया उसके 1 साल नहीं लगी, तुरंत बताया गया है भगवान गरुड़ पर आई, उसके बैठा कर अपने दिव्य लोक लेकर चला गया। भगवान यहां से जानती हो कितनी दूर है? आप अनुमान नहीं लगा सकती हो। 1000 वर्ष अपने मन के रफ्तार से चलो तो भी नहीं पहुंच पाई हो। देखो, मैं यहां बैठे बैठे मन से ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया हूं। अभी मैं 3-4 रोज ऑस्ट्रेलिया में था। ये बैठे बैठे मैं ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया हूं, सिडनी पहुंच गया हूं। इतना रफ्तार बन जाए, लेकिन तुम 1000 वर्ष मन के रफ्तार से जाओ तो भी भगवान के लोग नहीं पहुंच पाई हो। लेकिन आप अनुमान लगाए, जब भक्त के जीवन में संकट हुए, द्रौपदी के जीवन में संकट आया, गजेन के जीवन में संकट आया, ग्रह मगर खा रहा था, पानी में डुबा ले गया, 1000 वर्ष लड़ाई हुआ और सुर तक पानी गया, अब मर जाएगा। तो उसने पुकार के, हे गोविंद, हे गोपाल, अब तो जीवन हमारे। हे गोविंद, हे गोपाल, अब तो जीवन हमारे। चार प्रहर युद्ध भयो सिंधु के किनारे। नाक कान डूबन लागे, कृष्ण को पुकारे। जब आईसीयू में पहुंच जाएंगे, कोई साथी नहीं रही। नाक कान डूबन लागे, कृष्ण को पुकारे। अरे मगर ने उसके दाहिना गोड़ पकड़ ली। काल जब तुम्हारा दाहिना गोड़ पकड़ ली, कोई नहीं बचे। अब तो जीवन हमारे। हे गोविंद, हे गोपाल, अब तो जीवन हमारे। शब्द गए द्वारका में, चोर बह बहारे। शब्द गए द्वारका में, शोर बह बहारे। शंकर चक्र गदा पदम गरुड़ ले पधारे। हे गोविंद, हे गोपाल, अब तो जीवन हारे।
के दुलारे, नंद के दुलारे, अब की बार पार करो नंद के दुलारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, अब तो जीवन हारे। अब बताइए, भगवान जो मन के हजार हजार मन के गति से जाओ तो भी भगवान तक नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन वही भगवान जब गजेंद्र ने पुकार किया, क्योंकि पिछला जन्म में इंद्रद्युम्न था, राजा था, संपूर्ण राज छोड़कर जंगल में आ गए थे, भगवान को स्मरण कर रहा था। वो तो एक ऋषि आया, क्योंकि समाधि में बैठा था, उसको नमन नहीं किया, उसने श्राप दे दिया, जाओ गूंगे बैठे हो हाथी बन जाना। क्या बन जाना? इसलिए हाथी बन गए। और एक ऋषि हूँ था, सुनो, स्त्रियों के संग नहा रहा था, एक ऋषि उसके गोड़ पकड़ के खींच रहा था। अरे तुम नहाओ बाबा, दूसरा ऋषि के गोड़ का ही नीचे, और श्राप दिया, जाओ मगरमच्छ बन जाना, गोड़ बन जाना। और दूसरा जन्म में इंद्रद्युम्न हाथी बना, और यही राजा हूँ कौन सी बना? मगरमच्छ। कृष्ण भगवान कितने करोड़ दूर, मन की गति से नहीं पहुंच पाई हो, अभी मन से तुरंत पहुंच जाएगा। सोचो, 1000 वर्ष मन की गति से तो भी नहीं पहुंच पाओगे, लेकिन वो परमात्मा जैसे नाम पुकारा, जाकर नाम मरत मुख आवा, जाकर नाम मरत जाकर नाम मरत मुख आवा, अधम होई मुक्ति श्रुति गावा। अधम चाहे पापी व्यक्ति हो, अधम जैसा पापी, लेकिन उसने सिर्फ नारायण बोल दिया, अपना बेटा का नाम। निश्चय मेरे मानस्या भुक्तो हरि कीर्तना, भर्तुर नाम महाराजा प्रसादे सहस पता। अरे जब यमदूत प्राण निकाल रहे थे, यम फांस ले आया, प्राण निकाल रहे, डर के मारे अपने बेटा को बुलाया, नारायण नारायण। तभी घर में अपने बेटा बेटी का ऐसा नाम धर दो, एक के नाम राम धर दो, एक के कृष्णा धर दो, नारायण धर दो, ऐसा पवित्र नाम धर दो। ऐसा नाम धरने से क्या होगा जानती हो? अरे जाने अनजाने में नाम तो निकली। जाने, ये छोटी बिटिया को देखो, उसको उठाओ, हाँ, उसके नाम जानती हो क्या है? उसके नाम है सीता प्रिया। क्या नाम? हाँ, ऐसा नाम। अगर सीता प्रिया देखो, उसको सब बोलो एक ही नाम, सीता प्रिया कैसे हो? उसके और कहा गया यमुना, यमुना नहीं है, एक और के नाम अभी पैदा हुआ, यमुना, बोलना। हाँ, ऐसा नाम कि भगवान याद आ जाए। राधे, कैसा नाम? ऐसा नाम धर दो। इसलिए शास्त्रों में, अभी हम लोग हाल ही में हांगकांग गए थे, तो मेरे साथ 12 जन रहा। अब 12 जन के मैं वीजा वाला कार कर रहा था, तो एक चीनी लड़की ने बहुत मदद कर दी, फटाफट कर दी मेरे साथ में, तुरंत 5 मिनट में खत्म। हम हाथ जोड़ लिया, हम दीदी कौन नाम? बोले डाइन। कौन नाम बोले? डाइन। हम थोड़ी देर घबराए, एक चोट लगा। हम बोला मैम व्हाट्स योर डाइन? डाइन। हमने डाइन या डाइन कैसा नहीं नाम रे। मैं ऑस्ट्रेलिया में भागवत करता हूँ ना, तो भागवत का एक व्यक्ति बोला, बेटा बेटा तुम्हें घर चले पड़ी बेटा,
कथा एकदम हृदय छूती। आज बहुत रोए आपके कथा में, बेटा चलो घरे। सब चला गए, बाबा इतना बोल रहे थे ना, घरे गए। अच्छा सबसे मिलाने लगा, बोले इसके नाम जानती हो? बोले हाँ। क्या नाम? अमेरिका। हम लोग कौन अमेरिका? डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिका। हमने ऐसा नाम का है। बोले हम ही दुनिया को बता में अमेरिका का बाप है। ऐसा भी नाम बाबा। ये भगवान राम राम अपने घर में परिवार में ऐसा नाम है लक्ष्मण। हमारे प्रभु एक लक्ष्मण है, उसका नाम है, दीक्षित हुआ तो नाम पड़ा लक्ष्मीनाथ। कोई नाम पड़ा वो ऐसे से इतना पवित्र नाम लक्ष्मण। कौन नाम है? कितना सुंदर नाम, सीता प्रिया ऐसा नाम था। लेकिन आज तो फिल्म वाला नाम खोज के घरे मांगी। घर के पहला जाओ देखो तो देखना फिल्म एक्ट्रेस के फोटो, रजनीकांत के फोटो पहले। अरे मेरे भविष्य के देखो राम के, ऐसा राम के चित्त धरी राम। और अंगना में तुलसी की वृंद, तुलसी के वृंद है। समझ जाना है कोई एक संत के घर है, कोई एक साधु के घर है। अरे जिसके देखने से भगवान याद आए, जिसके देखने से हाँ ऐसा होना ही चाहिए। तो शास्त्रों में वर्णन किया गया, बताया गया भागवत के पन्नों पर कि भैया वो परमात्मा जब हम स्पीड, अब सोचो जो मन की गति से 1,000 वर्ष भी मन की गति से दौड़ेगा तो भी नहीं भगवान के धाम पहुंचना है, उतना दूर है। लेकिन वो परमात्मा तुरंत पहुंच गए गजेंद्र को बचाने के लिए। डूब रहा है पिछला जन्म का, उसकी स्मृति याद आई गई। आज हमारे अतीश प्रभु और उनके परिवार जो राम कथा करे ना, जन्म जन्म उनके साथ रही। संसार के दौलत साथ में नहीं दी, परिवार साथ नहीं दी, ये कथा जन्म जन्म इनके साथ है। इसलिए वो परमात्मा तुरंत बोले। हम लोग जब भी आप, जब मैं बाहर जाता हूँ स्पीड में जाता हूँ, लिखा है स्पीड थ्रिल्स एंड किल्स। स्पीड कौन सी है? थ्रिल्स एंड किल्स। हाँ, लेकिन हमारे भगवान की जो स्पीड है, थ्रिल्स एंड सेव द लाइफ। थ्रिल्स एंड अरे उसके स्पीड देखो, कौन स्पीड से हुआ है अपन गरुड़ और रफ्तार। मेरे भक्त डूब रहा है। गरुड़ बोले प्रभु फुल स्पीड पे हूँ, फुल एकदम 180 गिराया हूँ प्रभु। प्रभु से सहा नहीं गए। सुनो प्रभु गरुड़ के उठाई ऊपर, गरुड़ के उठाई ऊपर और स्वयं स्पीड अपने दवाई गरुड़ के ले गए। गरुड़ नहीं उड़ा है, भगवान गरुड़ के ले उड़े। बीच में धोती खुल गए, एक हाथ से धोती एक हाथ से। अरे वो मेरे ठाकुर है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सद्भक्साति निगच्छति कुंतया प्रतिजना नाम भक्त प्रणाश्यति। नाम भक्त प्रणाश करो सदा तिनके रखवाली। सदा मैं रक्षा करूंगा, मेरे राम कह रहे करो सदा तिनके रखवाली। कैसे? जिम्मी पाले बालक महतारी। जैसे मैया अपने बच्चा को रक्षा करती है। आप बड़े जो पुरुष लोग हैं, आप अपने बच्चा को ऐसे नहीं रक्षा कर पाओगे जो मैया करेगी। बच्चा को गोद में लेगी, अगर ऊपर से वर्षा आए तो अपने आंचल से ढाकेगी, पीठ से ढाकेगी। मैंने तो कितना पिताजी लोग के देखा लुलुलुलु कहते रह जाएगी। नहीं मैया लोग के देखना, आंचल से ढाकेगी, अपने भीजेगी, उसको आज तक नहीं आने देगी। गाह शिशु वस्त्र अनल अधिकाई, ताहा राखे जननी उरगाई। जो जन्म देने वाली माई, जो गाय, अगर गाय देखेगी उसके बछड़ा सांप के संग आएंगे, मैया दौड़ी सांप से अपने सिंग से सांप लगाएगी, फेंक देगी, वो भूल जाएगी जहरीला सांप मुझे डस सकती है। मैया दौड़ेगी अपना जान खतरा में धरकर, लेकिन अपने बछड़े को बचा लेगी। अगर मैया देखी कि मेरा बेटा आग में
में गिरने वाले मैया दौड़कर आग को फेंक देगी, लेकिन अपने बच्चा को आग में गिरने नहीं देगी, नहीं गिरने देगी। ऐसे मेरे राम कह रहा है, करो सदा तिनके रखवाले, मैं ऐसे जिम्मी पाले बालक जैसे माई बच्चा को पालती है, वैसे मैं अपने भगत को पालूंगा। इसलिए उस राम के शरण में तो आकर देख भैया, सदैव सुरक्षित रहोगे, सदैव सुरक्षित रहोगे। इसलिए हम राम के आश्रित हो जाते हैं। मेरे हनुमान को देखो, सदैव राम के आश्रित है, सदैव राम के। The safest place in the world, इस ब्रह्मांड में सबसे सुरक्षित जगह मेरे राम के चरण है। इसलिए हनुमान जी को जब भी देखना, अभी भी आप देखिए, मेरे कौशिक जी हनुमान जी को बताया गया है, अंजनी लाला को बैठा रहा है, उसका दृष्टि कहां है? राम के चरण है, सिर्फ राम के चरण है भैया। उसको खाली स्मरण करने से अभयता को अनुभव करोगे। किसके अनुभव करोगे? अभयता को अनुभव कर लोगे। इसलिए शास्त्रों में बताया गया है, कल विशेष हमारे प्रहलाद जी का जन्म हुए। हमारे प्रहलाद जी नरसिंह भगवान को प्रकट किए। किसको प्रकट किए? हाँ, कल के दिवस था, वैशाख महीना के चतुर्दशी पर नरसिंह चतुर्दशी कहते हैं। कौन कहते? हाँ, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी। और ये नरसिंह चतुर्दशी पे खंबा फाड़ कर भगवान नरसिंह निकलता है और रामायण स्पष्ट करता है, बालकांड, राम नाम नरहरि, कनक केश पुकलिका, जपक जन प्रहलाद जिमी, पारे सुर दिल सा, राम नाम नरकेश हरि। पड़ोसी को सुना दो, बोले राम के नाम नरसिंह है। कौन है? वो जो खंबा फाड़ के निकला। कुछ फाड़ के निकला। जब उसके पिता ने कहा, कसौ यदि सा सर्वत्र, अगर तुम्हारे भगवान सर्वत्र है और तुम मुझे छोड़कर, को अन्यो जगत ईश्वरे, मुझे छोड़कर किसको और को ईश्वर मानते हो, और वो ईश्वर अगर सर्वत्र है तो कस्तम स्तंभेन दृष्टते, ये खंबा हमें कहीं नहीं दिखाई। तुम कहते हो तुम्हारा भगवान सर्वव्यापक है, निर्गुण निराकार रूप से कण कण में है, सबके हृदय में है, आज यहां बैठा भी है, तो मुझे क्यों एक खंबा में नहीं दिखा रहा है? प्रहलाद हाथ जोड़ ले। प्रहलाद की भक्ति तो देखो, अपने राम के नाम में मस्त है, राम के नाम में मस्त है। और उसको कण कण में अब सीता राम दिखाने लगा। कौन दिखाने लगा? सब कण कण में उसको सीता राम दिखा। प्रेमी का तो यही हाल होना चाहिए। जो पीला रोग लग जाए, पीला रोग जॉन्डिस, सब बगल तुम्हें पीला पीला दिखाई। किसको कावड़ की बीमारी ने? कोई भेव ही नहीं हाथ से। हाँ, सच्चे सच्चे उठा दो हाथ। मैया के भेव, मैया पीला रोग हो जाए तो आपके सब बगल कौन सी दिखाई? सब पियर पियर दिखाई। सुनो, ये ब्लू है ना, उसके पियर दिखाई। कौन सी दिखाई? हाँ, हमारे नाना के चश्मा भी पियर दिखाई, सब कुछ पियर दिखाई। कौन सी दिखाई? हाँ, क्योंकि उसको येलो फीवर कहते हैं, जॉन्डिस। हाँ, और उसकी जानती हो मिश्री पानी कड़वा लगी। कौन सी लगी? हाँ, और उसकी दवाई कौन सी है? मिश्री पानी है। पीते रहो पीते मीठा लगे, कावड़ की बीमारी चला गई। हाँ, अभी कलयुग के प्राणी के कावड़ की बीमारी है, राम के नाम मिश्री पानी है। कड़वा लगे तो नहीं मांगे, मंगर के लेके भूते घर दे। बोले अब हम नहीं लेगा, अब हम हाँ मंगर के खली ले, भूत के कड़ुआ लगे। हाँ, बीफ के भी संचल तौर को तो महा कड़ुआ लगे। एकदम कड़ुआ लगे। सुनो, लेकिन एक काम करना, सहित कृष्ण नाम की भी, हाँ, सितप्या
कृष्ण चरितादिसितप्या पितो प्रतप्ता न रुचि कतु किंतु अदरत अनुदीनम। जिसको पितो प्रतप्ता, जिसको कांवर की बीमारी है, उसको मिश्री पानी नहीं अच्छा लगे, मेरे राम के नाम मिश्री पानी है, मेरे राम के नाम नरसिंह है, मेरे राम के नाम, और ये मिश्री पानी पीते रहो। वाल्मीकि डाकू था, डकोई था, और देवर्षि नारद ने कल एक चीज बोला, तुम राम के नाम जपो। किसके नाम? हाँ, और राम के नाम जपो। उसने बोला मैं बहुत बड़ा पापी हूं, मैं राम के नाम कैसे लूं, इसलिए उसने मरा 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 मरा। क्या सुना रहा है? मरा 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 मरा। क्या सुना रहा है? वो रामे निकल रहा है। तुलसी रीच गजे जाए लीच, बोले भाव कुभाव अनकालासु, नाम जपत मंगल दिसे दिसो। खाली नाम जप के तो देख, कल जो केवल, और 2 बार कहा, एक बार नहीं, देखो 2 बार, सुमेर सुमेर नर उतरे। सचमुच मुझे बताओ, मरने के बाद कौन चाहते भवसागर पार हो जाए? नहीं मांगी कोई पार हो जाए। सचमुच बताओ, दिल से बोलो, अपने आंखें बंद करके सोचो, मरे बाद में कोई भवसागर जन्म मृत्यु के पार होना चाहते? अच्छा, एकाध नहीं होना चाहते, कोई बात नहीं, निंगियो लोग भी घूमे, अगर पौड़े जाने भी कोई बात नहीं, निंगियो तो थोड़ा बोले तुम पौड़े जाने, आई ग्रेट पौड़िया हो, हमारा दतुआ बहुत चौक है, वो नहीं छोड़ी तुम्हें, वो तुम्हें, हाँ, उस समय कोई तुम्हें बचाएगा नहीं रे। जब आईसीयू पढ़ा लोगे ना, आईसीयू बेड नंबर 20, हाँ, कोई नहीं है, उस समय एक चीज याद करोगे, आंखें में से आंसू गिरी, प्रभु बचा ले प्रभु, मेरा कोई नहीं है। आज मुझे पता लगा मेरा कोई नहीं है प्रभु। संसार के साथ जो रिश्ता तुम बनाए हो ना, वो अमर नहीं है, मिथ्या है। दम तोड़ दे, हमारा सच्चा साथी मेरे राम है, जो तुझे कभी नहीं छोड़ेगा। इसलिए वो प्रहलाद बताया गया है, उसके पाप ने पूछा तो उसने तुरंत बताया, मेरे भगवान हरि व्यापक, मेरे शिव जी कह रहे रामचरितमानस, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, व्यापक है। जो व्यक्ति व्यापक है, व्यापक मतलब लटोका टाउन में, बार टाउन में, सुबह टाउन में, लंबासा टाउन में व्यापक है, हरि व्यापक, और सर्वत्र एक समान, जो जैसे तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे पड़ोसी के हृदय में, वही रकम, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमत प्रगट हो मैं जाना, प्रेमत प्रगट हो मैं जाना, प्रेमत प्रगट हो मैं जाना। ये कमलों में है भगवान, लेकिन कारण को प्रहलाद कहा, सूर अनेक फिरे कनमागत पर पे सूर स्वाद कहा, ताल मिजीरा बजाती फिरी बट मीरा जैसा मंजत कहा। इसलिए रामायण कितनों ने लिखे, तुलसी जैसा चाहत कहा, और नरसिंह बसे प्रति खम्बन में, लेकिन कारण को प्रहलाद कहा। इसलिए शास्त्र बड़े सुंदर से वर्णन कहते, प्रेमत प्रगट होए मैं जाना, क्योंकि राम केवल प्रेम प्यारा, राम केवल प्रेम
क्या चाहती है? क्या चाहती? हाँ, हमारे कौशिक प्रभु सुबह और हम जब यहाँ पर थे तो पापा बोला कौशिक आरती तुम्हें करना पड़ेगा। और कौशिक बोला अच्छा प्रभु आरती तो पापा बता दे मुझे करना पड़ेगा। प्रभु जी कैसे करना है? 4 बार चरण घुमाना, 2 बार नाभि घुमाना। ये अगरबत्ती है, मट्टी, पंचतत्व का बना हुआ शरीर, क्षति जल पावक गगन समीरा, रथ वटा फाया इथाया, 5 चीज अभी भगवान को देना। लेकिन मट्टी को मुंह में नहीं लगाते, तो 4 to 7। लेकिन दिया को 4 to 3 7, 4 चरण, 2 नाभि, 3 मुख में और 7 बार अग्नि, क्योंकि पेट में अग्नि है। अग्नि अगर बुझ जाए तो खाना नहीं बची। हाँ, आज बढ़िया बढ़िया प्रसाद बना, अग्नि अगर नहीं कुछ छोड़ना, वो टॉक्सिन हो जाए। और फिर उसको पानी भी देंगे, जल वही छिड़का गया हम लोगों के ऊपर। फिर उसके बाद में वायु भी कहते, वायु है इसमें, तो ये पंचतत्व उसको देते। अच्छा, एक हाथ से घंटी 4 2, अभी चढ़ा, बड़ा कंफ्यूज घूमने लगा। 4 2, मैथमेटिक्स याद है? अगर नहीं याद है नहीं चिंता करो, सुनो, भगवान राम खाली प्रेम मांगे, तुम 4 2 नहीं करना। लेकिन सुनो, 4 2 हो या ना हो, प्रेम देना। 4 2 हो या, अब कोई मैथमेटिक्स बोंग है, 0 out of 100 मिला था उसके, कैसे मरे 4 2 हो सकता? हम जब छोटे थे ना, बहुत छोटे थे, तो मेरे कहा मेरे माँ को सिखाओ 4 2। मैं बोला तुम नहीं जानती हो, 4 2 7, भाग यहां से तू। मेरा प्रेम ही सब कुछ है। प्रेम चाहते मेरा फोटो जेब में धर, अभी प्रेम नहीं हो, फोटो कर रहा है, कपट है ठाकुर के पास, करोड़ों जन्म लग जाए कोई फायदा नहीं है। निष्कपट हो जा, बोली में मिठास ला दे, और मन प्रसन्न आत्मा से सबको स्वीकार करे, सीताराम सब में बसे। जिस दिन ये भावना आ जाए, आप वैकुंठ के वासी हो। प्रशंसा समय आए, अपन पड़ोसी प्रशंसा करो। हाँ, जब प्रशंसा आए ना कि प्रसाद इतना बढ़िया, या ई बने से तुम्हें छोकारा, ई बने से बहुत स्वाद बनाए, बहुत स्वाद बनाए। हाँ, और जब बिगड़ जाए, दाल छोकाई में गड़बड़ हुई है, नीमक ज्यादा छोड़ाएंगे, सुनो हमें ही छोड़ दे, भले तुम नहीं छोड़ा रहा, गड़बड़ी से हमें गलती हुई है। हम लोग के जब कुछ बने बढ़िया, कौन बने? हमें ही रहा। अच्छा, कुछ बिगड़ा, तो आएगा तब बिगड़ा है। ऐसे मत करो, ये राम राज नहीं है। कुछ बिगड़े तो मेरे कारण बिगड़ा, तब तलवार चित्रित हुई। इसलिए राम जोड़े, विश्वामित्र और वशिष्ठ को जोड़े, जनक और दशरथ को जोड़े, सेतु बंधन को जोड़े। अरे राम जोड़ने की कला सिखाता है। ये तोड़ने की कला कब सीख लियो? कहां सीख के आए हो? परिवार को तोड़ दियो, शादी होते बीवी आई थी, धूम मचा दे। अरे अम्मा पापा तकती रहेगी, इतना सुंदर से घर बनाया कि मेरे लड़कन मेरे बुढ़ापा का सहारा रहे। लड़कन हमारे कौन सी? बुढ़ापा का। हाँ, अभी भी आई, सब जाए वहां बोमो स्ट्रीट में रहे। कहाँ रे? हाँ, बोमो स्ट्रीट में रहे लगा। आई घरे, नहीं चिंता करो, तुम शरीर छोड़ो तब आई। को ऐसा नहाने के नहीं आओ, ठीक है। अरे अपने पाप के साथ में हो। अगर पिता बोले कि बेटा अब तुम अपने गोड़ पे खड़ा हो जाओ, मैं सहयोग दूंगा, तब पिता के आशीर्वाद से बढ़ो, माँ के आशीर्वाद से बढ़ो। वो माँ तुम्हें कितने साल गोद में धरी, पेट में 9 महीना। मैं तो डिविजनल हेल्थ ऑफिसर हूं, मैं जानता हूँ, थोड़ा से अपेंडिक्स हो जाए ना, और डॉक्टर अगर नहीं ऑपरेट करे, रात भर करवट लियो, सो नहीं पाइयो, ना दिन में ना रात में, आंखें फुला रही, जब तक डॉक्टर उसकी चीर के निकाले नहीं। भैया तुझे 9 महीना धरिस, नहीं समझ में आईस? वो कैसे तुम्हें बर्दाश्त करिस, नहीं समझ में आईस? वो माई कौन है जानती हो? ममता के रूप में है प्रभु, मेरे राम है। ममता जो है ना, मेरे राम के ममता माई में है। आपसे पाया वरदान है, जिसके घर में आज माई है भैया,
मेरे राम आज भी है, मेरी जननी आज भी है। तुम्हें निस्वार्थ प्रेम अगर कोई करते तो माता पिता, सच्चा मित्र अगर कोई है तो माता पिता है, उससे बड़ा मित्र कोई नहीं है। वो तुम्हारे दुख में दुखी रही और वो तुम्हारे हंसी पर, तुम्हारे लाली पे वो भी हंसी। और सुनो, तुम्हारी नजर उतारी कि ये तुम्हारे हंसी पर किसी की नजर नहीं लग जाए, वो माई रहती है। वो ममता जो है, अनन्या ममता विष्णु, और प्रेम अनन्या ममता विष्णु, ममता प्रेम संगता, वो अनन्य प्रेम वो माई में है। किसमें है? माई में, पिता में है। इसलिए शास्त्र में कहते हैं अपने माता पिता के आशीर्वाद से सर्वस्व को प्राप्त करो। मेरे राम ने क्या कहा? मेरे माता पिता की कृपा से मेरे लिए ये वन जो है, ये महल से कुछ कम नहीं रही मैया, महल से कुछ कम नहीं रही। मेरे लिए वो स्वयं स्वर्ग के समान रही, क्योंकि मेरे माता पिता के आशीर्वाद मेरे ऊपर है। जो बेटा बेटी को माता पिता का आशीर्वाद नहीं मिला, दुर्भाग्य है, बड़ा दुर्भाग्य है। इसलिए विशेषता पूर्वक यही देखा जाए, क्योंकि विशेषता पूर्वक कल प्रहलाद जी, अच्छा प्रहलाद जी को देखोगे, असुर कुल में जन्म लिया। कौन कुल में? असुर, बप्पा राक्षस है, तो बेटा भी वही के लहू दौड़े, राक्षस का लहू दौड़ेगी नहीं। तभी जब नरसिंह प्रकट हुआ, राक्षस बेटा हाथ जोड़े, बोले प्रभु, देवी देवता और लाइन में खड़ा, तुम कभी उनके आगे नहीं प्रकट होते हो। ब्रह्मा, शिवा, वरुण, इंद्र, मारुति सब लाइन में तुम्हें तरसे देखे के लिए। कितना ऋषि महात्मा लोग सर्वस दंड करे वन में बैठा, तुम्हें ध्यान में अपना जीवन हड्डी बचा, तुम प्रभु उनके दर्शन नहीं देते हो। प्रभु मेरा कौन ऐसा भाग कि तुम मुझे दर्शन दे रहे हो, मेरे घर के भीतर खंबा फाड़ के निकल रहे हो। ऐसा कौन सा काम मैंने कर दिया प्रभु? राम केवल सिर्फ प्रेम देखता है भैया। इसलिए सबरी अधम जात की, कैसा जात की? अधम जात की। केवट के, अगर आप देखेंगे मेरे जटायु को, मांस खाने वाले पंछी जो मांस खाती है, गीत अति अमिष भोगी, लेकिन गति तह दीन यचत जे योगी। जो योगियों को नहीं मिले, मेरे राम ने पंछी को दे दी। क्यों? परोपकार में अपना सर्वस्व दे दिए। मेरे जनक दुलारी को बचाने के लिए अपना सर्वस्व दे दिए, सर्वस्व दे दिए। एक पंछी हुई के सीख ली, और हम लोग मानव हुए कि नहीं सीख पाया, मानव होकर नहीं सीख पाया। जल भरी नयन कहे रघुवीरा, आंखी में आंसू भरा राम के। मेरा कौन ऐसा कर्म रहेगा कि मेरे राम को रीझ जाए और उसके आंखी में आंसू भर जाए? अपने जीवन में सोचो, मैं ऐसा कौन कार्य करूं कि मेरे राम को मैं दिल जीत लूं, कि उसके नयन भी भीग जाए। जल भरी नयन कहे रघुवीरा, तात करम निज गति। मैं तुम्हें नहीं बैकुंठ भेज रहा हूं, तुम अपने कर्म से जा रहे हो। ये कर्म भूमि है, जो करोगे वही पाओगे। मांस भक्षण कर रहे हो, दूसरा जन्म राम स्वामी के दरबार में आई पड़ी, दूसरा जन्म बकरा के जन्म में आई पड़ी। क्रिसमस के शरीर नोती या चपे तो कर्मति स्वा श्रुत वाचन सुस प्रसन्नम ग्रहणम जीवनम रसम नहीं विचा आखी नाक जीभ चमड़ी कान गिरी। अपने कर्म अनुसार से शरीर में चाहे पड़ी। पशु हते जे रोम शरीरा, उतने वर्ष नरक सह पीरा। जितना रोआ है उतने जन्म नरक में। बताया गया कुंभी पाक में गर्म खोले तेल में छोड़ा जाए। रामायण स्पष्ट करता है, अति निर्लज दया रहित। कोई लज्जा नहीं, कोई लज्जा नहीं, यानी कि शर्म नहीं, बेशर्म। अति निर्लज दया रहित, दया नहीं, हिंसा पर प्रीत। और हिंसा कर कर मजा ले। पार्टी है, क्रिसमस पार्टी, आप लोग आना। अरे कहीं ककुआ ना हुए,
ककवा चिल्लाए मैं, लेकिन समझ में आई तब तो इंद्रिय तृप्ति में इतना पागल हो गए सगा काका के। इसलिए अगर भगवान वो दृष्टि दे दे तो सिया राम में सबके हृदय में वही राम है भैया, और वो राम है जियो और तब रामायण कहते परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदा सम अदन करेसा, परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, अहिंसा परमो धर्म, परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा। सभी लोग परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, और पर निंदा सम पाप, दूसरे की निंदा बुराई करना इससे बड़ा पाप नहीं है। पर निंदा सम अदनगरी साहब, इसलिए हमें छोटे सिखाया जाए अहिंसा। भैया हिंदू हिंसा से, हम हिंदू है हिंसा से। हाँ, मुझे याद है हम राम कथा रेकेती में करने गए। कोई लंबासा गए रेकेती? नहीं गए। आज हमारे प्रभु गए रेकेती, तो हम वहां राम कथा कर रहे थे। तो सुनो, थोड़ा देर बाद एक रात में 2 बजे रात में मुसारी, अब 20 जन है ना, तो मुसारी छोटा पड़ गए, तो सब अब मुसारी का हटाए पड़ा सब वैसे सो। तो एक मच्छर आया, और मच्छर आए उठ के तो बैठ कर तुरंत चटर चटर मारने लगा। तो एक बोले ओए क्यों हिंसा कर रहे हो, अहिंसा परमो धर्म। अरे बोले मुझे काटने का आया है, ये भगवान का हेलीकॉप्टर फ्यूलिंग करने आया है, फ्यूलिंग कर रहा है, इसे मारते नहीं, सो जाओ। तो छोटा भक्ता भी नए था ना, बड़ा डांट डोट के समझा के प्रभु तुम सो, प्रभु तुम सो। तो बोलने का प्रयास, भैया जिसको तुम जन्म नहीं दिया, तुम्हारा अधिकार नहीं इसको विनाश करने का, तुम्हारा कोई अधिकार। अखिल विश्व मम उपजाया, सब पर मोर बराबर दया। ये 84 लाख योनि है, चल जाना लक्षानी स्थावर लक्ष विंशति क्रिया रुद्र संख्या का पशु 63 लक्षानी चतुर्लक्षानी मनुष्यानाम 10 लक्षी पंछीनाम। इसको कहते 84 लाख योनि, आकर 4 लाख 84 योनि जाति जीव, जल वही पानी नीचे जीव जाई, सलाला बनकर नींगो बनकर केकड़ा बनकर कुका बनकर पता नहीं कितने 9 लाख खाली नीचे, 900,000 9 लाख स्पीशीज पानी नीचे, पॉपुलेशन नहीं खाली स्पीशीज। कुका 1, केकड़ा 2, नींगो 3, सलाला 4, कनाते 5 और जुड़ते रहे, उसके पॉपुलेशन नहीं, उतना खाली स्पीशीज है। फिर गीता 14 अध्याय उद्धवम गच्छन्ति सात्विको मध्यम स्थानि राजसम जगन्नायक गुणावृत्ति सा अधो गच्छन्ति तामसिक। जो लोग सतोगुण में, सतोगुण के भोजन पान सत्संग करते भजन करते सतोगुण की, वो ऊपर की होनी चाहिए। जो लोग रजोगुण में, रजोगुण के भोजन पान रजोगुण के संग संसार में यही बीच में, और जो लोग तमोगुण में मांस मदिरा में, नीचे की होनी चाहिए, नीचे की होनी जहां सूरज नहीं लगे। इसलिए हमारे अतीश प्रभु ने रामायण लाया, जो एक दर्पण है। कौन सी है? हाँ, एक मैया थी, और वो मैया सुनो वो चला गए, जैसे एक बाजार लगा है, अभी हम लोग हरिनाम कर रहे थे, एक बड़ा बाजार लगा, देखा बहुत फेरिस व्हील वाले हैं हमारे चेचल पार्क के बगल में ग्राउंड 2 पर। तो बाजार में वो घूम रही थी, और घूमते घूमते सब जगह एक ही चीज खोजे, शीशा खोजे, कौन खोजे? तो सब जगह बोले बेटुआ शीशा दे दो, मैं अच्छा शीशा दो। तो भैया देखा शीशा, एक नहीं हमें नहीं अच्छा लगा, और बढ़िया ला मांगे 3D में देखे,
कौन चीज देखे? सब कुछ मांगे थे, खाए लगे। मैया के सब रकम शीशा देखे, नहीं पसंद है इस बाबू, दूसरा गे शीशा दे दो हमें। सुनो, वो भी बाबू सब शीशा देखा दे, पर नहीं पसंद है इस। चौथा जगह गए, सुनो धार्मिक सज्जन रहा, बोले बाबू शीशा देख दे देगा? बोले मांगे बढ़िया शीशा जो नार पार एकदम सब कुछ देखा अच्छा से। सुनो, वो बाबू समझ गए, वो भीतर गए, लाल कपड़ा में लपटान रहा, उला उठाए गिलास, बोले अम्मा इससे श्रेष्ठ शीशा नहीं रामायण है, इला खोल लो, पता लग जाए कि तुम मंत्रा है कि तुम कौशल्या है, तुम सीता है कि सुकनिका है, तुम रावण है कि तुम मेरे राम हो। इससे पता लग जाए, इससे बड़ा दर्पण कहीं नहीं है। रामायण को लिखने के बाद में बाबा तुलसीदास जी ने रची महेश निज मानस राखा, पाए सुसमय शिवासन भागा। भोलेनाथ ने इसकी रचना किया और अपने मन में धर ली। इसका धर ली मन में, रची महेश। प्रथम रामायण के जो प्रथम वक्ता है वो कौन है? भोलेनाथ। कौन है? इसमें 4 घाट है। कितने घाट? 4। पहला घाट शरणागति के घाट, बाबा तुलसीदास बैठा। दूसरा घाट बताए कर्म के घाट में यज्ञवल मुनि भरद्वाज की कथा चल रहा है। तीसरा घाट ज्ञान के घाट, शिव पार्वती के घाट। चौथा घाट बताया गया हमारे नीलगिरी पर्वत पर, जहां पर भक्ति के घाट है, वहां पर कागभूषण जी कौआ गरुड़ की कथा बताया। ये 4 घाट है। प्रथम इस रामायण को गाने वाला अगर कोई था तो मेरे भोलेनाथ था। कौन था? भोलेनाथ ने इसको गायन किया और वही कथा को यज्ञवल मुनि भरद्वाज को सुनाएगा। वही कथा को गरुड़ जी, कागभूषण जी गरुड़ को सुनाएगा और वही कथा अनुभूति रूप से बाबा तुलसीदास जी भी गाए। तो घाट वही, और उसको रचना के बाद में अपने मन में धरा। कहां धरा? तो रामायण को कहां धरा जाए? मन में। लाल कपड़ा में लपेट के घर में नहीं धरा राम नाम। कितने लोग लाल कपड़ा, मैंने पूछा बाबूजी आप लाल में क्या लपेटा? बोले डेंजा है, खाली मंगर के खोलना और रोज नहीं खोल देना। मैं बोला अच्छा। अरे बाबा, शास्त्रों में बताया गया जो रामायण के आश्रय लिए मेरे राम के आश्रित हो जाए, और राम को सिर्फ प्रेम। इसलिए कल की कथा विशेष। प्रहलाद जी ने, मैं राक्षस हूं, मेरे लहू में राक्षस पर दौड़ रहे, प्रभु तुम मेरे आगे प्रकट हो। ऋषि महात्मा के आगे नहीं, देवी देवता तर से तुम एक राक्षस पुत्र के आगे प्रकट हो। आज मैं एक चीज जान गया, और ये प्रहलाद दंडवत करीस और मेरे नरसिंह के सर पे हाथ धर दीस। जैसे हाथ धरीस विद्वान हो गया। मतलब विद्वान के मतलब बिनु सत्संग विवेक न हुई, विवेकवान हो गया। यानी कि वो ज्ञान प्राप्त हुआ, संसार से कैसे परे हुआ जाए, यही ज्ञान का मूल है। ये राम कथा हमें सिखाएंगे कैसे संसार के बंधन से खुला जाए। हमारे आदेश प्रभु 2 बांस लगाकर थे। सैदुत के कुल में कोई बताया गया है, बिना समय से पहले अगर शरीर छोड़ी सुई सही 70 पे मरना था, 60 पे चल बसा, 10 साल अभी भी बचा है, तो प्रेत बन के सुनो, आज वो उस बांस के भीतर आ जाए। और जैसे जैसे कथा चली, एक एक घाटी खुलती गई और उसके लिए विमान आई और फिर ये धाम पे चला गया। ये कथा बंधन खोले, कौन सी खोले? बांधे नहीं, खोले। इसलिए प्रहलाद ने हाथ जोड़ते हुए क्या कहा, और वही चीज मैं रामायण से स्पष्ट रूप से करूंगा, बतलाऊंगा, वही चीज। और हाथ जोड़, मने धना भी जना, मने धना भी जना, रूप तेज श्रुति ओजस, रूप तेज श्रुति ओजस, तेज प्रभाव बाला, परभाव बुद्धि योगा। 12 चीज बोल दी। कितनी जी? मने धन से भगवान नहीं मिली, अभी जने एक उच्च कोटि में जन्म ले लो,
फिर भी भगवान नहीं मिली। रूपवान हो जाओ, सबसे सुंदर स्त्री पुरुष बन जाओ, भगवान नहीं मिली। आप में तपोबल आ जाए, फिर भी भगवान नहीं मिली। और श्रुता ओजस, आपके पास सेंसस इतना परफेक्ट भी हो जाए तो भी नहीं मिली। तेज आपके शरीर में चमक आ जाए तो भी नहीं। पराभाव, मैं मिनिस्टर को जानता हूं, मैं प्रधानमंत्री के जानता हूं, तो क्या भगवान मिल जी? नहीं मिली। और पुरुषा डिलिजेंस और बुद्धि योगा, बुद्धि योग में निपुण 12 चीज प्रहलाद कहते हैं। नारधनाया भवंती परस्या पुंसा, ये सब भगवान को नहीं रिझाई। भक्तया तुस्तो भगवान गजायुत पदे, भगवान को सिर्फ भक्ति रिझाई, कुछ रिझाई सिर्फ भक्ति। हमारे भगवान ने 4 वर्ण 4 आश्रम लाया। 4 वर्ण और 4 आश्रम क्या? ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। आप ब्राह्मण हो लेकिन आपके पास भक्ति नहीं है। आप क्षत्रिय हो, भक्ति नहीं है। वैश्य हो, भक्ति नहीं है। रामायण स्पष्ट कहता है, भक्तिहीन विरंची की न होई। ब्रह्मा हो जाओ, भक्ति नहीं। सब जीव मोहे अप्रिय सोई। अब देखना, भक्तिवंत अति नीचो प्राणी, और नीच प्राणी है लेकिन उसके पास भक्ति है। भक्तिवंत अति नीचो प्राणी, मोहे परम प्रिय लागी। मूल धारा है आश्रम और वर्ण का भक्ति होना चाहिए। ब्राह्मण शास्त्र कहते हैं कि उसका क्या कीमत जिसमें भक्ति नहीं। अरे ब्रह्मा भी बन जाओ, भक्ति नहीं, भगवान को प्रिय नहीं, इससे अच्छा एक नीच प्राणी है। और भगवान की भक्ति है। भगवान की क्या है? भक्ति। जाति शास्त्र जपा तपा आपरणस्य देहस्य, भागवत भक्ति हीनस्य जाति शास्त्र जपा तपा। जिस प्राणी में भक्ति नहीं, ये शरीर एक 100 है, 100। रामायण स्पष्ट कर रहा है, जिन हृदय हरि भक्ति नहीं आना, जीवत सो मतलब मुर्दा, वो जिंदा है लेकिन मुर्दा के समान। जीवत सो वो मुर्दा के समान है। किसके समान? अप्राणस्य देहस्य, अप्राण जिसमें प्राण नहीं, मुर्दा है, सो है। मंडनम लोक इज अ डेकोरेशन ऑन अ डेड बॉडी। क्षत्रिय, ब्राह्मण, त्रिवेदी, भगवान बोले उससे अच्छा वो नीच प्राणी है। बोले मेरे सबरी है। और क्या बोले? अधमत अधम अधमती ना, मैं सबसे नीच हूं, सबसे गिरा। जो भगवान के भक्त रहते, आज पूरे ब्राह्मण में देखा जाए, हमारे जगत गुरु शिला प्रभुपाद जब अमेरिका गए, कितने गोरंकर जो बैल खाने वाले लोग हैं, उनकी भक्ति के मार्ग में लाए, ब्राह्मण बना दी, चुनी पैर के दीस। कितने यूरोपियन लड़की लोग जो ड्रग्स इत्यादि लेते थे 1970s में, वो लोग साड़ी पहनकर तिलक जैसे एंजल्स बन गए, स्ट्रीट पे नाच रहे। और हमारे ब्राह्मणवादी वहीं के वहीं रह के उड़म जबाई। अब ईर्षा करने लगा वो लोग, ये लोग कैसे नाम जप, अरे तुम तो करते नहीं हो, तो ये लोग के तो करने दे। और सुनो, इनके माता पिता अस्पताल में पड़ा मरने जा रहे थे, और इनके लड़के बैठी जब पहुंची तो जानते हो लड़के क्या बोले? अम्मा मामा मामा चैंट हरे कृष्णा, चैंट वन टाइम मामा। और उसकी अम्मा आईसीयू पड़ा, बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आज अनेक गोरा गोरी मरे, उनके खटिया के बगल उनके बच्चे लोग को सिखा रहे, अम्मा भगवान के नाम ले लो, बहुत सागर पार हो जाइए। मेरे हनुमान जी राम के नाम, जो अंगूठी इसमें राम के नाम रहा, ले उड़ पड़ा,
वो सागर पार हो जाओगे। पूरे रामायण मंथन करो, ब्रह्म नाम ते राम बड़ा, वरदायक वरदान, रामचरित सत कोटि लिया, लिए महेश जिया जा। एक रामायण नहीं है, 7 कोटि, 7 मीन्स 100, कोटि मतलब करोड़, 100 करोड़ रामायण। कितना रामायण है? और इस रामायण में बताएगा ब्रह्म राम ते नाम बड़ा। ब्रह्म निर्गुण निराकार से बढ़कर है राम के नाम। और 7 कोटि 100 करोड़ रामायण। आप बोलोगे 100 करोड़ रामायण ये कैसे सके हुए? सके हुए मेरे राम के संगे जितने बानर भालू थे, मेरे शिव जी कह रहे, बोले देवी बानर कटक उमा मैं देखा। बोले मैं कितना बानर के, सो मूरख जो गिन चाहे लेखा। वो मूरख नहीं जो गिने मांगी, इतना बानर, इतना। अब आप बताओ, इतने बानर सब राम जी के चरित्र देखीस, अनुभव करीस। अब अपन घरे गए हुई तो सब एक चीज तो बताइए। आप लोग देखो 100 लोग यहाँ पर बैठे, अब 100 लोग यहाँ बैठे हैं। अब 100 लोग जब जाए ध्यान टाउन में, एक चीज तो बताइए, क्योंकि हमारे भविष्य के पता नहीं कुछ और अच्छा लगा, हमारे प्रहलाद के कुछ और अच्छा लगा, हमारे अल्लेश बाबू के कुछ और अच्छा लगा, हमारे रसाला बाबू के कुछ और अच्छा लगा, लतिका हमारे लक्ष्मी प्रिया को कुछ और अच्छा लगा। वो वहां जाके अपन डायरेक्टर के बताई, हरे पहला रोज की कथा ऐसे था, ऐसे। और हमारी गीता जी जाकर कुछ और बताई, और हमारे सागर जी स्कूल में जब टीचरों के कुछ और बताई। अरे आप सोचो, एक रामायण कितना होगी? 100 रामायण होगी, कितना होगी? तो बानर लोग आए बताई कि नहीं, अपन घरे अपन बच्चन के बताई कि नहीं। अभी आप लोग जब ध्यान यहाँ जाइयो तो आप लोग भी बताइयो। एक आध जन तो मुंह दिखाया इसरा, बोले हम तो मुंह दिखाए दी क्योंकि ध्यान से तो हमें आए कि नहीं है, क्या आती से तो हमारे घरे नहीं है। लेकिन जो अपने हृदय से यहाँ ऐसे सुनो, राम के भक्ति रंग के यहाँ से जाए और अपन मन के निर्मल करके जाए और अपन जीवन को मंगल में बना ले। इसलिए प्रहलाद जी समझ गए राम केवल प्रेम प्यारा। और जितनी महान, सोचो राक्षस के बेटा, किसके? चलो थोड़ा देरी गीता। हमारे सनातन धर्म के बगीचा में बहुत सुंदर सुंदर फूल है, कहीं भी तोड़ ले कोई। आप अतीश जी के फार्म जाए, बहुत सुंदर फार्म है। कभी कभी दिल के अमरूद तोड़ ले, कभी कभी दिल के अनार तोड़ ले, कभी कभी दिल करी ना, अब सुंदर सुंदर सब लगा है। हमारे सनातन के बगीचा में सब फूल लोगन है, ना मुरझाने वाले। मेरे कन्हैया कह रहे, ममिपाल था विपाश्रिता, स्त्री वैश्य तथा शूद्र ते पयांति परम गति। चाहे स्त्री, चाहे शूद्र, चाहे वैश्य, सब मुझे पाए सके, सब मुझे। इसलिए ऊंच नीच जयते नर नारी, ऊंच नीच जयते नर नारी, श्री रामायण सबको प्यारी, श्री रामायण सबको प्यारी। ऊंच नीच जयते नर नारी, रामायण सबको प्यारी, रामायण सबको प्यारी। सुनो, तभी रामायण की जब तुलना किया गया, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोग जग पावनी, गंगा की तुलना दिया गया, मंदिर की नहीं। क्यों मंदिर की नहीं, क्यों गंगा की? क्योंकि सुनो, मंदिर में किवाड़ है, दरवाजा बंद, बाहर से गई बंद। अब तुम्हारा शुद्धि नहीं हुई, वो बंद है कुछ। और अगर मंदिर चल भी रही हो, सुनो, जब आगे जाइयो तो वहां पुजारी एक और एक लगाए घड़ी से। जब भगवान के गर्भगृह है और तुम फूल लेके पहुंच गए, फूल लेके पहुंच गए, सुनो, पंडित पुजारी कौन सी बोली? जो फूल, पुजारी फूल लाए वहां ले, पूछ रही तुम यही खड़ा रहो हाथ जोड़ के। हम संगम नवासा मंदिर जब जब जाते हैं
तो वहां के पुजारी हर वक्त कथा में आते हैं। सुनो, वो पुजारी जब मुझे देखे, सुनो, अपने आरती उठाए लाई हमें दे दे। सब वहां के खड़ा है अगोरे के लिए। पुजारी देखे लाई, प्रभु तुम आरती करो, प्रभु तुम लोग ठहर जाओ, प्रभु तुम शुरू हो जाओ। शांताकारम भुजंगनयनम तुरंत शुरू हो जाते हैं, क्योंकि भगवान तो भक्त के बस में है भैया। भगवान किसके भक्त है? भक्त के बस में। इसलिए जो भक्ति के राह पे चलते हैं ना, चाहे नीच हो, अहो भाता स्वपाछे तु नाम ग्रेम्यम जिपग्रा वर्तते नाम तेपस तेपस सुस्तुराय ब्रह्मान जुर्ते नाम ग्रहणंती। कुत्ता खाने वाला प्राणी स्वपाछे कहते, जो कुत्ता खाता है चंडाल, अगर उसके जीभ के आग्रह पर हरि के नाम आएंगे, भगवान उसके बस में हो जाए। और ब्राह्मण, त्रिवेदी ब्राह्मण मंत्र को पर मंत्र बोले, यस एकमी श्वास कलमतलम्बे अजीवंती लोमा विलाज जगदंदनाथ विष्णुमान सही सकला विशेषो। मंत्र के ऊपर मंत्र बोले, लेकिन भक्ति नहीं है। भगवान बोले मुझे वो प्रिय नहीं है, मेरे सबरी प्रिय है, मेरे सबरी, मेरे केवल प्रिय, मेरे निषाद प्रिय, मेरे निषाद, मेरे जटायु प्रिय है, क्योंकि इनके पास प्रेम है। कौन सी है? और प्रेम के मतलब शरणागत। प्रेम के मतलब, हाँ, अगर पिताजी है ना और बेटा कहते मैं अपने पापा से प्रेम करता हूँ, और पापा कहता है बेटा पप्पू पप्पू मेरा चश्मा ला दो, तो पप्पू को जो जी 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 चश्मा दे दो पापा के। अच्छा, फिर पापा बोले पप्पू पानी दे दो, जी जी पानी दे दो। और फिर पप्पू जाए बोले पापा आई लव यू। पापा बोले तुम्हारा लव के मैं कहा यहाँ पानी में डालूं। अगर लव करती हो तो उसकी बात को मानो, अगर अपनी माँ से प्रेम करती हो तो उसके बताए हुए बात को मानो। अगर राम से सचमुच प्रेम है तो रामायण को अपने जीवन में उतार लो और उसके बताए हुए मार्ग पे चलो, तो तुम सचमुच राम प्रेमी हो। जो बताएगा भले अधम है, लेकिन भक्ति ना सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ होइगे। इसलिए राम कहते सबरी को मानो एक भक्ति करना था। हम सिर्फ कुछ मानी थे, जाति पाति कुल धर्म, तुम ब्राह्मण क्षेत्रीय जो हो मुझे उससे परवाह नहीं, लेकिन भक्ति नहीं, मैं उसको नहीं स्वीकार करूंगा। और भक्ति है तो मुझे प्राण के रकम प्यारे है। सबरी अधम जात की, बहिलनी जात की, शूद्र से भी नीचा, मेरे राम उसी के बैर खाते, झूठा खाते हैं, उसी के झूठा खाते हैं। अरे चंडाल हो, कुत्ता खाने वाले, अगर भक्ति है तो मेरे राम तेरे बस में रही। इसलिए प्रहलाद समझ गया, जगाई मदाई है ते मुनि से पापिस्ता। भक्त महान होते हुए जानते क्या बोलते? मैं जगाई मदाई, दारू पीने वाले, स्त्री के पीछे भागने वाले ब्राह्मण होते हुए बैल खाने लगे, कलयुग में आए थे। मेरे गौरंगा महाप्रभु जो राधा कृष्ण का रूप लेकर आए, गौरंगा चैतन्य महाप्रभु, उस तुरंत मारने गया था उसको, और तुरंत नित्यानंदा जो बलराम है, शेषा होता, उसने भगवान से विनती करी, ऐसे जगई मदई पूरा प्रचार ब्राह्मण में, किस किस को मारोगे? तुम प्रेम अवतार हो, इसलिए भगवान क्षमा कर दो। और जग मदाई तुरंत यहाँ पर मारे थे, नित्यानंदा के सर में से खून निकलने लगा। भगवान प्रेम अवतार थे, चक्कर उठा लिए, लेकिन शेष अवतार लक्ष्मण बलराम वही नित्यानंदा के चरण पकड़ लिए। भगवान की क्षमा करो प्रभु, ऐसे जगह मदाई हर जगह भरे, किस किस को मारोगे? हम लोग प्रेम बांटने आए। और तुरंत मेरे भगवान बोले ये जगाई ने मुझे बचाया था, मदाई मुझे मारे लेकिन जगाई बचाया था। भगवान ने तुरंत उसको आलिंगन कर लिया। इतना घोर पापी व्यक्ति भगवान ने जैसे उसको आलिंगन किया, सर्वश्रेष्ठ प्रेमी भक्त बन गए। अरे बाप रे बाप, जिस कलयुग में घोर पाप घिनौना रूप से है, खाली भगवान के नाम पकड़े दे रहे, जैसे नाम रटन कर रहे लोगोगे, उल्टा नाम जपक जग जाना वाल्मीकि भय, तुम अपने उस जगह आ जाओगे। मम चायो व्यवाचरणा भक्ति योग सेवते सा गुणन समातीतम ब्रह्मा भूया कल्पते। भले तुम राक्षस कुल में जन्म लिया, भगवान की भक्ति तुम्हें ब्राह्मण से ऊंचा गति दे गई। आज वो प्रहलाद ने दुनिया को दिखाया
मेरे राम स्वीकार किया। इसलिए जाते जाते जो भक्त रहते हैं, मेरे हनुमान जी को देखो, इतने महान भक्त, जब भविष्य पूछी तो कौन सी बताई? कपिया चंचल सब विधि विहीना, मैं बंदर हूँ, चंचल हूँ, विधि विधान नहीं है। इतना महान भक्त, अपने को कितना, जो जितना महान हुई उतना छोटा हो गई, सबके चरणों में गिरी, सबके वंदन करी। क्योंकि भक्ति के मतलब है नरमता, भक्ति के मतलब है दीनता। उसी के साथ साथ कथा को ही विश्राम देते हैं। 2 मिनट के लिए सभी लोग खड़े हो जाएं और हरिनाम संकीर्तन के साथ में आज की कथा का हम लोग यहाँ पर विसर्जन करें। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय राम, जय जय राम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, श्री राम जय राम, जय जय राम, राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। राम जय राम, जय जय राम, एक कदम आगे, एक कदम पीछे, अपने परमात्मा राम में लीन हो जाओ, सब भूल जाओ। ये जीव जो है मेरे राम के है, किसी के नहीं है। जन्म से पहले आप पति नहीं था, आप तो बीच में पति बने हो, और हमारे बाद में भी आप पति नहीं रहोगे। अरे बीबी चल बसी तो कहाँ पति रही हो? अब यही जन्म में पति नहीं रही होगे बीबी चल बसी। इसलिए कोई तुम्हारा साथी नहीं, सच्चा साथी। श्री राम जय राम, जय जय राम, सीताराम जय सीताराम, जय रघुनंदन जय सीताराम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जानकी वल्लभ जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। रामायण में मेरे राम कहते मम गुण गावत पुलक शरीरा, मेरा गुण गाते हुए जिसके रोम सुन के बाल हो जाए। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरे नयन भरीरा, अपने राम को याद करो कि मैं वो लायक नहीं कि मैं मनुष्य बनूं। मैं तो 84 में था प्रभु, तुमने करुणा कर कर मनुष्य बना दिए। श्री राम जय राम, जय जय राम, जानकी वल्लभ जय सिया राम, जानकी वल्लभ जय सिया राम,
जैसे राम जी सेतु बांधे, पलवार बांधे, आज हम एक पलवार हो जाए सभी के साथ। सीताराम 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 राधे श्याम 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 जय रघुनंदन जय सिया राम। रघुनंदन जय रघुनंदन
राधे राधे